हेमंत सोरेन जी का कहाँ उतना बुद्धि है। देखिए, सरकार जो वर्तमान में हेमंत की सरकार है वो एक्चुअली ना समझो की सरकार है। सरकार हेमंत सोरेन नहीं चला रहे हैं वो अधिकारी लोग है। उतना बुद्धि रहता तो अभी तक यहाँ से झारखंडियों का हित में नीति बना रहता। हेमंत सोरेन जी के पास जरा भी बुद्धि नहीं है, वो किसी और के दम पे इतना उछल रहे। इस उद्योग के द्वारा लोगों से उनका जीने का अधिकार छीना जा रहा है, जो कि हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि सभी को जीने का अधिकार है, लेकिन ये उद्योग जीने नहीं देगा। बेरोजगार पनेश्वर जी हैं। दादा सबसे पहले जोहार। जोहार। आज अभी आप यहाँ बूढ़ा खाप में आए हुए हैं, आलोक स्टील प्लांट भ्रमण किए हैं जंगलों का, कैसा देख के लगा? कैसा देख के तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इस उद्योग के द्वारा लोगों से उनका जीने का अधिकार छीना जा रहा है, जो कि हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि सभी को जीने का अधिकार है, लेकिन ये उद्योग जीने नहीं देगा। क्योंकि इस उद्योग से जिस तरह से भारी मात्रा में यहाँ से पोल्यूशन निकल रहा है और यहाँ के पेड़ पौधों में जिस तरह से धूल कण बैठ रहा है, पोल्यूशन बैठ रहा है। हमने देखा कुछ आपके गांव तरफ भी गया तो वहाँ पे देखा पोल्यूशन का मात्रा काफ़ी ज़्यादा था। तो ऐसे में लोगों का जीवित रहना काफ़ी बहुत मुश्किल है, और लोग का ही नहीं, यहाँ पे अन्य जीव जंतु का भी जीवन बहुत मुश्किल है कि यहाँ पे जी पाएगा। तो दादा लगभग ये प्लांट यहाँ 2003 में खुला है, लेकिन इस प्लांट के द्वारा यहाँ के गांव वालों को किसी भी प्रकार का कोई सुविधा नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से हम उद्योग को देख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस उद्योग का इस क्षेत्र में बैठना, इस क्षेत्र में रोजगार का कमी होगा पहले, तो ये रोजगार कह के बैठा होगा, और वर्तमान परिस्थिति ये कह रहा है कि आप सबों को, क्षेत्रीय लोगों को यहाँ पे रोजगार नहीं दिया गया है। तो ये हमारे लिए काफ़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे ज़मीन में ये उद्योग बैठ कर के लाखों का माल कमा रहे हैं, करोड़ों से खेल रहे हैं, और हमें ही रोजगार नहीं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लोगों को एक अशिक्षित होने की वजह से इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। में अगर अभी 200 लोग काम कर रहे हैं ना, तो मेरा मानना है कि स्थानीय लोग 4 से 5 ही लोग हैं, क्या कह रहे हैं? तो देखिए, कहीं ना कहीं इसमें लड़ाई की मांग है, क्योंकि पूर्व से लेकर वर्तमान तक या फिर आने वाले दिनों की बात करें तो बिना लड़े कुछ हासिल होगा नहीं। तो उसी तरह हम लोगों को या फिर जितने भी क्षेत्रीय लोग हैं सबों को मिल के लड़ना होगा, क्योंकि सरकार भी काम करती है तो सिर्फ पेपर में। और अच्छा, अभी एक सरकार का बोल दिए तो सरकार अभी बोल रही है 75% स्थानीय लोगों को रोजगार, लेकिन यह तो कथनी और करनी में ही। देखिए, सरकार जो वर्तमान में हेमंत की सरकार है वो एक्चुअली ना समझो की सरकार है। सरकार हेमंत सोरेन नहीं चला रहे हैं वो अधिकारी लोग, जो अन्य राज्य से आकर के यहाँ पे कार्यरत है, वैसे लोग सरकार हेमंत सोरेन जी का कहाँ उतना बुद्धि है। उतना बुद्धि रहता तो अभी तक यहाँ से झारखंडियों का हित में नीति बना रहता। हेमंत सोरेन जी के पास जरा भी बुद्धि नहीं है, वो किसी और के दम पे इतना उछल रहे हैं। और दादा हमारा खनिज संपदा है, कोयला, उसको डेली यहाँ लूटा जा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन सब मौन है, क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पे लोगों को जानकारी का अभाव है। जब लोग जान नहीं रहे हैं, इसी वजह से ये हो हल्ला नहीं कर रहे हैं। जिस दिन लोगों के पास जानकारी जाएगी वो आवाज़ उठाएंगे, प्रशासन को मजबूर करेंगे पहल करने पे, कार्रवाई करने पे। बाकी आपने सही बात कहा कि 75% ये स्थानीय लोगों को रोजगार देना होगा, लेकिन ये सिर्फ पेपर तक ही सीमित है, ये धरातल में उतर ही नहीं रहा है। जितना भी ये राज्य सरकार की योजनाएं हैं सब पेपरबाजी में ही है। इसीलिए हम सभी युवाओं को, जितना भी महिलाएं हैं, सबको संघर्ष करना होगा, अन्यथा हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं है, आपके पास कोई भी विकल्प नहीं है। दादा इस प्रदूषण से लगभग यहाँ के फसल, इंसान, सब कुछ नष्ट हो रहा है। मतलब जितना भी चीज़ होता है, शुद्ध हवा नहीं ले पा रहा है, शुद्ध पानी नहीं ले पा रहा है, शुद्ध खाना नहीं खा पा रहा है। इससे यहाँ के लोगों को एक लगभग 7 से 8 साल का बच्चा है, उस बच्चे को कैंसर जैसी घातक बीमारी भी हो गया, क्या कहेंगे? देखिए, ये काफ़ी दुखद है हमारे लिए, इस क्षेत्र के लिए, कि इस उद्योग के द्वारा इतना भारी मात्रा में प्रदूषण फैलाया जा रहा है।
और हमारे क्षेत्रीय जो प्रतिनिधि है वो मौन हैं कि हमारे जो स्थानीय लोग हैं वो सबका नस्ल खराब हो रहा है, सो फसल भी खराब हो रहा है, माने टोटल हमें सिर्फ नुकसान ही झेलना पड़ रहा है हमारे लोगों को। तो ये काफ़ी दुखद है हमारे लिए। और स्थानीय जितना भी विधायक की बात करें या फिर मुखिया की बात करें, जितने भी प्रतिनिधि हैं उन सबों को यहाँ से एक साथ मिलकर के आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र के लिए ये काफ़ी खराब। बोले इस क्षेत्र से इस गांव वाले प्रभावित नहीं है, अगल बगल के जितने भी गांव हैं, सुगिया हो गया, उधर के आसपास जितना भी हो, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित ये हैं। लेकिन उस गांव वाले भी प्रभावित हैं, बहुत मात्रा में प्रभावित हैं। देखिए ये आपका एक्चुअली हर एक क्षेत्र तक इसका प्रभाव जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र लेकर के बैठा और यहाँ भारी मात्रा में काम चलता है। यहाँ पे जितना भी क्वांटिटी है वो भारी मात्रा में है, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव दूर दूर तक पड़ेगा। हमने भी महसूस किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितना भी पत्ता, यहाँ रजनीकांत जो एक फिल्म में जिस टाइप से पैरवा घुमाया था ना, कचड़ा निकाला था ना, उस टाइप से यहाँ एक 4 साल का छवैया ऐसे ऐसे गोड़वा घुमाएगा ने और मारेगा ने तो एकदम तूफान आ जाएगा। उस तरह का यहाँ पे स्थिति बना हुआ है। यहाँ के स्थानीय लोग बराबर हर साल आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई पहल नहीं किया जा रहा है। क्या कहें? देखिए महिलाओं को आगे आना होगा। जिस तरह से जयराम दा कहते थे कि आंदोलन का नेतृत्व महिलाओं के हाथों में होनी चाहिए, क्योंकि वो बिकते नहीं हैं। सही बात कहा है उन्होंने। आज यदि हमारे लोग भी अगर यहाँ पे आंदोलन करते, कोई प्रतिनिधित्व करेंगे, तो कहीं ना कहीं कोई भरोसा नहीं है, वो बिक भी सकता है। तो इसीलिए महिलाओं को यहाँ का बागडोर संभालना होगा। यहाँ का ही नहीं, पूरे झारखंड का बात करें तो महिलाओं को आगे आना होगा, बागडोर संभालना होगा, तभी हमारे हित में ये उद्योग काम करेगा, या फिर जितने भी हमारे हित में होने की बात है नीति, वो सभी जगह होगा। लेकिन महिलाओं को आगे आना होगा। दादा, अगर कल यहाँ लोग आंदोलन करते हैं तो उसमें, क्योंकि आप आंदोलन में बढ़ चढ़ कर कोई भी आंदोलन में हिस्सा लेते हैं, तो उसमें आपका क्या रोल होगा? एकदम सबसे पहले हम रहेंगे, यदि आंदोलनकारियों की बात करें तो। बाकी स्थानीय लोग तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन हमारा पूरा JBKSS का टीम भी रहेगा आपके साथ में। हम बात भी करेंगे यहाँ के जो भी क्षेत्रीय महिलाएं हैं, उन सबों से बात करेंगे कि आंदोलन का किस तरह से हम लोग मिल के रूपरेखा तैयार करेंगे। और हम लोग इस उद्योग के जो भी मालिक हैं उनको झुकने पे मजबूर करेंगे, और स्थानीय जो भी प्रतिनिधि है उन सबको जवाब देने का काम करेंगे। जैसा कि मुझे जानकारी मिला है कि 10 तारीख को इस आंदोलन में फिर से एक बार महिलाएं आंदोलन करेंगे, तो क्या हमारा पूर्ण समर्थन रहेगा इस आंदोलन को। हमारा पूरा JBKSS का टीम का समर्थन रहेगा। और क्या कहना चाहेंगे इस पर, पोल्यूशन के बारे में लोगों को क्या कहेंगे? देखिए इस पोल्यूशन के बारे में यही कहना चाहेंगे, हमारा संदेश यही होगा कि ये पोल्यूशन किसी एक के लिए नहीं है। पोल्यूशन हमारे पूरे समाज को कहीं ना कहीं नष्ट करने का काम करती है। ये सिर्फ मिट्टी का गंदगी नहीं, ये धूल, इसको सिर्फ धूल नहीं कह सकते। ये हमारे नस्ल को, फसल को खराब करने वाली एक बीमारी है। इससे हम सबों को बचना होगा, इससे दूर नहीं हटना, इसको दूर भगाना होगा, यही संदेश होगा। बाकी यहाँ से जितने भी माल लेने वाले जनप्रतिनिधि हैं वो सब भी अगर चाहते हैं तो यहाँ पे माल ना लेकर के स्थानीय लोगों को रोजगार दे सकते थे, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं किए। यानी कहीं ना कहीं हमारे लोग ही धोखेबाज हैं, हमारे ही लोग, माने एक होता है ना विभीषण वाला रोल, तो वे यही विभीषण वाला रोल निभा रहे हैं ये लोग। ये सोचने वाली बात है। आपस में ये विचार मंथन की ज़रूरत है, और विचार मंथन के बाद यहाँ पे आंदोलन किया जाना चाहिए, और नेतृत्व महिलाओं के हाथों में होनी चाहिए।